एक क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल इस क्वेश्चन को मैंने छोटा था, आगे देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या करे कि डिनोमिनेटर देखो, दो चीजें हैं, एक एन और एक डी। ऊपर जो भी नंबर होगा एन का होगा, नीचे जो भी नंबर होगा डी का होगा। ठीक है, तो जो ऊपर जो नंबर लिख रखा है न्यूमिनेटर, ये तीन कम है किससे? डिनोमिनेटर। इसका मतलब हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं ऐसा। एक काम करते हैं, एक नंबर जैसे हमने लिया वाई, तो नीचे वाई है, पर उससे कितना कम है? तीन। ये हो जाएगा वाई माइनस थ्री। दूसरी चीज, इफ टू एडेड टू बोथ देन द सम ऑफ न्यू फ्रिक्स। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ऊपर नीचे दोनों में दो प्लस कर दो। चलो वाई प्लस टू किया, और ऊपर भी हम प्लस कर देते, टू एडेड टू बोथ। हाँ, दोनों में टू टू अब क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इसमें टू प्लस किया, ये हो गया, इसमें टू प्लस करोगे वाई माइनस थ्री, और ये हो गया प्लस टू। ये हो बन जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, कितना होगा? वाई माइनस वन, और नीचे बनेगा वाई प्लस टू। ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई। अब कहता है द सम ऑफ टू, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज दिस। ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी और जो पुरानी वाली थी, इन दोनों का सम इसके बराबर दे रखा है। हमें पता है कि ये हमारी ओरिजिनल है, और ये अभी हमने नई बनाई है, वो है न्यू। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सिंपल है, प्लस करेंगे, इक्वल करेंगे, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? वाई माइनस थ्री, नीचे वाई प्लस, क्या हो गया ये? वाई माइनस वन, वाई प्लस टू। इसके इक्वल दे रखा है 29/20। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस थ्री को वाई प्लस टू से मल्टीप्लाई, प्लस इस वाई को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस वन से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वाई को वाई प्लस टू से। इसके इक्वल हो जाएगा 29/20। क्या है? तो लिख रहा हूँ, वाई को वाई प्लस टू से मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई। अब माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स, प्लस वाई को वाई से किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल। लिखाऊंगा तो 20 को सबसे करना है, तो बाद में कर देंगे। इसको लिख लेते 29/20। नीचे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस टू वाई। अब देखो, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? टू वाई स्क्वायर। और देखो वाई वाई कहाँ है? ये वाई, ये वाई और ये वाई, टू और टू, और ये कितने? माइनस फोर वाई। कितने हो जाएंगे? माइनस टू वाई। ये क्या बच गया? माइनस सिक्स। ये क्या बच रहा है? वाई स्क्वायर प्लस टू वाई बराबर 29/20। इसके आगे आप यहाँ देखो, और टू कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, टू कॉमन ले लेते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे इजी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 40y² माइनस 40y माइनस 120 इक्वल, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 29y² प्लस 58y। देखो वाई स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, दोनों को सोल्व करते हैं। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये सब ठीक है, ठीक है, ठीक। एक सेकेंड, ये लो बस, अब ओके है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ,
40 में से 29 माइनस, चलो यहीं कर देते, नीचे कर देते, कितना बचेगा, 40 में से 29 माइनस करो, 11y², ये y और ये y, इस 40 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, 98y। कुछ समस्या है तो बोलो यार, नहीं, -1 2 को यही रहने दो। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, यहाँ लिखते हैं इसको, इतने में हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ 11y² माइनस 98y, इस 98 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -120 बराबर 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको मैं प्राइम फैक्टर से कर दूँ, फैक्टर करके कर देते हैं, 11y², ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 120 हो और सोल्व करने पर 98 आए, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -110 120 11 है ना, एक काम करते 11 और 120 को माइनस करने पर ठीक है, काम हो गया, +12y, ये y ये भी y है, -120 बराबर 0। इन दोनों को प्लस करोगे -98, मल्टीप्लाई करोगे -12130 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर हाँ 130 सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आएगा, y 11 और y, क्या बचा y -10, 11 तो कॉमन ले लिया तो y -10, ये ब्रैकेट हम यहाँ भी लिखेंगे y -10, इस y के बगल में कितना है +12 बराबर 0, 11y और ये कितना है +12, दूसरा ब्रैकेट आएगा y -10 बराबर 0। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, इसको सोल्व करेंगे तो y आ रहा है 10, से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर -12/11। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा ओरिजिनल था, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ओरिजिनल में, ओरिजिनल पूछा ना हमसे, न्यू पूछता तो इसमें पुट करते, ओरिजिनल पूछा तो इसमें, y -3y, y की वैल्यू कितनी रखनी है 10, ऊपर 10 रखोगे -3 7, 7/10 आंसर, बोलो इजी था, इसमें तो कुछ समस्या ही, इसमें प्रूव करना कि एक पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइब सर्किल के अंदर तो वो रोम्बस होगा, एक पैरेललोग्राम है और किसके अंदर है, सर्कम स्क्राइब मतलब सर्किल के अंदर, सर्किल अंदर है का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले, आप सर्किल ही मानना ना, ये सर्किल, पॉइंट ले लेते हैं ABCD जो मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी और अब बीच के पॉइंट भी ले लेते हैं P Q R और S, और हम एक चीज जानते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, बार है, टेंजेंट का पॉइंट है, तो DP और DS क्या हो जाएंगे बराबर, DP किसके बराबर है, DS के। अब इस A पॉइंट की बात करते हैं, AP किसके बराबर है, AQ। B पॉइंट की बात करते हैं, QB किसके इक्वल है, PR के। और C पॉइंट की बात करते हैं, SC किसके इक्वल है, CR। चार इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमें पता अगर रोम्बस है तो सारी साइड की होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ये हमारे पास गिवन है, बी सी बी किसके इक्वल होगी,
ए डी के, ये दोनों चीजें हमें गिवन। इतनी चीज हमें पता है तो क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। काम करो, किसी भी दो को इक्वल कर लो, जैसे बीसी, बीसी को किसके बराबर ले, अगर मैं इस ए बी को इस बीसी के बराबर ले लूं, इन दोनों को बराबर कर दिया, इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरा काम हो जाए। ठीक है, अब वही काम हम यहाँ पर करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। काम करते हैं, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड को सम करते हैं, साइड का सम करते हैं। पता नहीं एक चीज, ये क्वेश्चन मैंने शायद सीक्यू में भी करवाया था। इस साइड का और इस साइड का सम कर दो, ए डी प्लस बी सी, इसके इक्वल होगी ए बी प्लस सी डी के। बस अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, काम हो जाएगा। ए डी डायग्राम दिखाना पड़ेगा। ए से डी जा रहे हो तो ए से पी जाओगे पहले, और पी से कहाँ जाओगे, डी प्लस बी से सी जा रहे हो तो बी से पहले कहाँ जाओगे, आर, आर से कहाँ जाओगे, सी, इक्वल ए से बी जा रहे हो तो ए से क्यू, क्यू से बी प्लस सी से डी, सी से एस और एस से डी। ये चीज़ हमें हो गई। हमें क्या करना है, कोई भी दो साइड इक्वल करनी है, तो ए बी और सी बी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ए बी बराबर क्या कर दूँ, बी सी, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ए से बी में ए क्यू और क्यू बी होना चाहिए, ए क्यू और क्यू बी तो हम रखेंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, बी सी में इक्वल करने के लिए बी आर और सी आर, तो बी आर और सी आर चाहिए। अब इन दोनों को हटाना है, देखो ए पी को ए पी रखो, पी डी को पी डी रखो, प्लस बी आर प्लस आर सी, भी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। सी एस किसके इक्वल है, ये रहा सी एस, या सी ए की बात किसके इक्वल है, सी आर के, सी आर के। और एच डी कहाँ है, एच डी ये किसके इक्वल है, डी पी, डी पी, ये बोलो। ए क्यू क्यू भी आ गया, और बी आर और सी आर चाहिए था। ठीक, यहाँ तक कुछ समस्या है तो नहीं। ठीक, अब देखो डी पी ये रहा, पी डी ये रहा, ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रही है तो देखो, चलिए ए पी हटाना है, ए से पी को हम लिख सकते हैं डी से पी, तो डबल में भी हट जाएंगे। चलो वही से हटा लेते हैं, ये तो यहाँ से भी हट जाएगी, ये तो चाहिए और ये चाहिए, तो दोनों को हटाना है, तो सी आर, चलो ए पी को हटाना है ना, ए पी किसके इक्वल है, ए क्यू के, बस इसको इक्वल कर दो, काम हो जाएगा। ए पी प्लस डी पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के, ए डी के, और बी आर प्लस सी आर किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के, तो ए डी किसके इक्वल है, ये दे भी तो रखा है। एक काम करें, सबसे इजी तो यही है, ए पी प्लस पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, सबसे इजी तो यही है। बी आर से आर सी हो जाएगा बी सी के इक्वल। मुझे लगता है इतना भी करने की जरूरत नहीं। एक काम करता है, चलो इतना भी नहीं करता हूँ, छोड़ो, इस चीज को एक बार बोल जाओ। ये चीज तुम्हें पता ही है। देखो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ये चाहिए, और एक क्या चाहिए, हम किसको इक्वल, बी सी को, बी सी चाहिए, ए डी हटाना है,
देखो क्वेश्चन में एडी किसके इक्वल दे रखा है, बीसी के। इस एडी को आप रख दो बीसी, यहाँ रखते हैं ना, बीसी प्लस बीसी, ए बी प्लस, और सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी। कितने बी सी हो गए, 2 BC, 2 AB, 2 से 2 कैंसिल, बी सी किसके बराबर आ गया, ए बी के। ये और वाला क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ भी सकते हैं, करना चाहो तो कर भी सकते, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि देखो फटाफट बताता हूँ, ये टेंजेंट है, ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 का, ये हमें पता होगा। लेकिन वो कब बनेगा, तो सेंटर से आता है, ये सेंटर से नहीं आ रहा। ये टेंजेंट ऐसे निकल जाएगी, और ये इसके क्या है, पैरेलल है, आइसोसेल्स दे रखा है ना, इंटीरियर एंगल का हम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने करवा भी रखा हो, क्वेश्चन मैंने करवा रखा है शायद। चलो फिर भी करवा देते हैं, करवा रखा है या नहीं। एक सेकंड दो, मैं चेक करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने करवाया है नहीं। कोई बात नहीं, पता नहीं, करवा रखा नहीं, मिला नहीं मेरे को, तो करवा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी है। एक्यूट एंगल दे रखे हैं, एक बी और क्यू, दो ट्रायंगल है, इसका मतलब तो यही हुआ, बी और क्यू एक्यूट एंगल है, साइन बी साइन क्यू निकालना है, और बी और क्यू ये दे रखा है, तो कैसे करो। तो दो ट्रायंगल अलग भी लेके कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अलग ही ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी दे देते हैं, बी पर क्या है, एक्यूट है ना, तो इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लो, इसको ए ले लो। एक ट्रायंगल और लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं, वो यहाँ ले लेते हैं। एक्यूट कौन सा है इसमें, क्यू, इसको क्यू ले लेता हूँ मैं, इसको पी और इसको क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब देखो, अगर बी और क्यू एक्यूट एंगल है, साइन बी बराबर साइन क्यू हमें दे रखा है, तो ठीक है निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, साइन बी होता है पी अपॉन एच, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि साइन बी बराबर परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी इसकी, ए बी। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले की, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, साइन क्यू है, साइन क्यू कितना दे रखा है, पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू कितनी है, नीचे लिख लेता, साइन क्यू बराबर पी आर, और हाइपोटेनस कितना हो गया, पी क्यू। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो,
कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, या कंपेयर मतलब इक्वल कर दो, इक्वल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू है हमारे पास पी आर अपॉन पी क्यू। इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले ले। बोलो यहां तक कुछ समस्या है तो? किसी को भी कुछ भी समस्या हो तो? नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो काम हो गया। देखो कैसे, यहाँ से ए सी की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ। ए सी किसके इक्वल आएगा, के ए बी के, ठीक है। सिर्फ यहाँ से पी आर की भी निकाल सकते हो, बिल्कुल, के पी क्यू के। अब अपना काम हो गया कंप्लीट। जैसे अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, देखो मैं लिखने का तरीका नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। इसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर बराबर हो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सही है सब कुछ, ठीक है। फंस रखा था तो दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हो, ये चीजें मैंने करवा दी। अब देखो, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। कुछ तो कॉमन लेते हैं, इक्वल करते हैं जो भी है। एक तो हमारे पास ये है, एक ये, क्या इक्वल है। देखो इनमें पी और एच तो दोनों में आ ही रहा है, तो पी एच को छोड़ दो, बेस ले लो। तो बेस इसका कितना है, सी बी। यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू निकाल, बी सी स्क्वायर बराबर ना होगा ए बी स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो ए सी स्क्वायर, ये लो। और इसमें भी बेस ले लेते हैं आर क्यू। आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये लो। ये थोड़ा अलग है। अब अपना काम हो गया। देखो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, के बी स्क्वायर रखेंगे, के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं, आर क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं पी क्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, वन माइनस के स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आर क्यू स्क्वायर। इसे निकालते हैं बी सी स्क्वायर की, अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, ए बी तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर तो आ गया कॉमन, क्या बचेगा, वन माइनस के स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बस अपना काम हो, ठीक है। और तुम चाहो तो वैसे भी अलग कर सकता था इसको। तो कौन सा एंगल चाहिए, तीनों को बराबर ही ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये कट जाए। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। देखो ये देखो, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू। तो वही काम करना चाह रहा हूँ मैं। इस ए बी को मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू। पी सी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर। इसके नीचे में, इसके नीचे में रेशो ले लेता हूँ आर क्यू स्क्वायर की।
ये कितना है पी क्यू स्क्वायर 1 - k², ये इससे कट गया, वैल्यू आ गई 1। इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ से हमने एक लाइन लिखी थी ना, वो लिख देता हूँ, ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू, और एक हमें दे रखी है पी सी अपॉन आर क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, ये आ जाएगा, और टोटल वैल्यू आ गई 1। अगर ये तीनों इसके बराबर हैं तो ट्रेंगल ए सी बी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रेंगल पी आर क्यू के। कौन सी प्रॉपर्टी, ए एस ए। इससे हमारा एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, एक बार समझने की कोशिश करना। इसका ना आपको और भी शॉर्ट तरीका समझाता हूँ। या कुछ भी नहीं है, दोनों ट्रैक दोनों को इक्वल लिया, एक बार फटाफट समझ। तो क्या किया, साइन बी को साइन क्यू के इक्वल लिया, ये लाइन हमारे पास आ गई। आने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, जो वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी उसका हमने रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो इन तीनों का बराबर आ गया, हमारा काम इतना ही किया। ये लो, तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा बस। इस क्वेश्चन ने सबकी मतलब क्या ही बताया, सब परेशान थे इस क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है। एक एरोप्लेन है वर्टिकल अबाउ एट हॉरिजॉन्टल, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन टू कॉन्जुगेट टू, ये जो दे रखी थी कोई मतलब नहीं था, और हाइट ऑफ व्हील्स ये दे रखा, ये हमें गिवन था, इसको हमें सोल्व करना था, इसके बराबर 100 करना था, 100 मतलब ये हमें निकालना था। देखो सबसे पहले तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ये डॉट 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 डॉट, प्लेन वर्टिकल ऊपर ही होगा, तो मान लो ये हाइट एरोप्लेन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी, ये हाइट कुछ अलग लेते हैं, जैसे पी और क्यू लेते हैं। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, बीटा होगा। यहाँ अल्फा बीटा, इसलिए मैंने अल्फा बीटा लिया, ये ध्यान रखो। अब मुझे बताओ, ये एंगल अल्फा है, ये इसके हॉरिजेंटल है ना लाइन, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा, ये बीटा है तो ये भी कितना होगा। एक चीज पढ़ रखी है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल। कोई चीज यहाँ पर हमने की, कोई दिमाग नहीं लगाना। एरोप्लेन था, हाइट ले ली, एक वर्टिकल रोड ले लिया। अब देखो सब जगह 10 है, मैं दो ट्रेंगल लेता हूँ, ट्रेंगल ए यू पी, वर्टिकल हाइट 90 डिग्री हो, एंड ट्रेंगल बी क्यू, यहाँ से इस ट्रेंगल से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेन अल्फा क्या होगा, पी बाई बी, और हम जानते हैं सर टेन अल्फा हो जाएगा, पी होगा पी क्यू, और बेस होगा ए क्यू। ये टेन अल्फा की वैल्यू, यहाँ से अगर टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, पी बाई बी, हमें पता है कि टेन बीटा यहाँ पर होगा, पी होगा पी क्यू, और बेस होगा क्यू। यहाँ तक तो कुछ समस्या ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे इसने क्या बोला है, स्टोन अपोजिट साइड एरोप्लेन ऑब्जर्व अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अपोजिट साइड में है जो भी है, इन दोनों, इस क्वेश्चन को देखो, अल्फा और बीटा दोनों को प्लस कर रखा है, एक बार मल्टीप्लाई, ये काम हम कर देंगे, कर सकते हैं, प्लस करने और मल्टीप्लाई के लिए इसने बोला है तो कर सकते हैं, तो कैसे। यहाँ से एक काम करो, इन ए क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, ए क्यू बराबर पी क्यू अपॉन टेन एल्फा, यहाँ से क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू अपॉन 10। अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता तो फटाफट हो जाता, 80 आंसर आता है इसका, ठीक है।
अब देखो इन दोनों को, वैसे इसको और इसको प्लस कर रखा था, हम वो भी कर सकते थे, वो भी हम कर सकते थे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, अब क्वेश्चन हो गया। इन दोनों को मैं कर देता हूँ प्लस, प्लस में यहाँ कर देते, यहीं कर देते हैं, चलो ठीक है। ए क्यू प्लस क्यू बी, बताओ वो किसके बराबर होगा? सर पी क्यू अपॉन टेन एल्फा, और ये होगा सर पी क्यू अपॉन टेन बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो पी क्यू की वैल्यू एच थी, और पी क्यू दोनों में पहले तो कॉमन ले लो, वन अपॉन टेन एल्फा, वन अपॉन टेन बीटा। पी क्यू की वैल्यू सर एच है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, नीचे आ जाएगा टेन एल्फा टेन बीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए क्यू प्लस क्यू। लेकिन सर हमें तो उल्टा चाहिए, इसका मतलब हमें एच की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए ना, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ निकालता हूँ, ए क्यू प्लस क्यू, ये नीचे आ जाएगा टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, और ये ऊपर चला जाएगा टेन एल्फा टेन बीटा बराबर है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी हो, वन देते ही टेन एल्फा टेन बीटा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बराबर, ये दे रखी है ना फाइल, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वन। सेक्शन डी, पेन और पेंसिल है, कुछ रुपए है, लेट पेंस बराबर एक्स, पेंसिल्स बराबर वाई। पेंसिल एक्स है, लेकिन टोटल कितनी पेंसिल है? 36 प्लस पेन हो गए एक्स, और पेंसिल कितनी? 24 वाई। दोनों की कॉस्ट को प्लस करेंगे तो कितने रुपए आ रहे हैं? 7। इसमें कह रहा है चॉइस पेन है, मतलब 24x प्लस पेंसिल कितनी? 36y, रुपए है 720। अब हमें दोनों की कॉस्ट निकालनी थी, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। उससे पहले इन दोनों में कोई किसी से कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, देखो से कैंसिल करते हैं 18, टू से करेंगे 12, टू से इसको करेंगे 390, फिर टू से हो रहा है 9, टू से हो रहा है 6, फिर टू से हो रहा है 195। अब नहीं होगा, यहाँ से जो इक्वेशन है वो कितनी है? 9x प्लस 6y इक्वल 195। अब इसको वही बात कैंसिल करते हैं, टू से इसको किया 12, से किया 18, टू से किया 360। इसको 6 से कैंसिल करता हूँ, टू से 6 को कैंसिल करेंगे इसको 3 बार, इसको 6 से करेंगे तो आएगा 60। मेरे पास इक्वेशन आ रही है 2x प्लस 3y बराबर 60। कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, थोड़ी स्पीड में चल रही हो क्लास। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन एलिमिनेशन आपको ये को हटाना पड़ेगा, चलो y को हटाते हैं। इसका 6 है, इसको 6 बना दे, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दे? उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। तो पहली इक्वेशन तुम्हारे पास क्या आ रही है? 9x प्लस 6y बराबर 195। दूसरी आ जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 120। इसको यूज कर लेते हैं, दोनों साइंस कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये कट गए, 9 में से 4 गया 5x, इसको इसमें से माइनस करेंगे 5 और 7, 5 से इसको कैंसिल कर दो, x की वैल्यू ये तो 1 बार, और ये कितना हो जाएगा? और 7 की वैल्यू 7। फिर 5 350, x की वैल्यू
की वैल्यू 15 आई तो वाई की वैल्यू तुम कहीं से भी निकाल सकते हो। मैं इस वाले को यूज करता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 6। एक्स की वैल्यू 15 आई तो ये 15 प्लस 3y बराबर 60, 3y बराबर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, ये 30 ये 3y, इससे कैंसिल 10, y की वैल्यू 10। Selling TV, oh, is this, shopkeeper this, this, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, कोई काम है। डेट टीवी को एक्स ले लेते हैं और एक अपने पास क्या है फ्रिज, फ्रिज को वाई ले लेते हैं। अब देखो टीवी बेची तो तुम कितना परसेंट कमाया, 5%, 5% ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ 10%, कितने में बेचा उसको, 2000 में। हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो टीवी पे कमा रहे 10% एक्स प्लस फ्रिज पे 5% का लॉस, सब ध्यान रखना ये लॉस है, प्लस की जगह आएगा माइनस 5% वाई बराबर 1500। परसेंट हटाते हैं, 5x नीचे 100, इसका परसेंट हटाएंगे 10y नीचे 100 इक्वल टू 10x नीचे 100 प्लस माइनस 5 नीचे 100 और y। 100 हटाने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10y, 100 से 100 कैंसिल होता जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 2000 और इस 0 से 0 गया तो एक काम करते पूरे को 100 से मल्टीप्लाई, -5y 1500 और 100 से करेंगे 20 और आ जाएंगे। अब 5 से कैंसिल हो रहा तो 5 से कैंसिल करते हैं 1, 5 से 2, ये 5 से हो जाएगा और 4 0 आ जाएंगे तो हमारे पास, और इसको 5 से कैंसिल करते हैं 2, 5 से करेंगे 1 और इसको वजह से 5 से करेंगे 3, 4 0 यहाँ आ जाएंगे। अभी दो इक्वेशन आ गई, अब सोल्व कर लेते हैं। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 2y बराबर 4, ये लो। और इसकी जब हम बात करते हैं तो 2x y, ये हमारे पास ये लो, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिखता हूँ, देखो इसका x हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर x 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर x 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4y और ये करोगे मल्टीप्लाई, ये लो, ये ऐसे कैसे लिख दो 2x माइनस वाई और ये लो, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 4 और 1 कितने हो गए 5y, इसको इसमें से जैसे तुम माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, 5 से इसको कैंसिल किया, ये लो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है 10,000 आ रही है। कुछ डाउट है तो बताओ। y की वैल्यू आ गई, x की तो तुम कहीं भी निकाल सकते हो, इसकी क्या वैल्यू होती है बताओ, समझ रहे हो ना x क्या करना चाह रहा हूँ। तो इससे निकाल लेते हैं, x प्लस 2 या फिर वैल्यू पुट करोगे बराबर ये, देखो ये टाइम पूरा करना होता है इसलिए कहता हूँ ये वैल्यू तो आप फटाफट निकाल लिया करो, x ये लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे माइनस, इसे माइनस किया हमारा आंसर क्या आ गया 20, ये लो। अब बोलो किसी कुछ समस्या है तो, इजी क्वेश्चन चल रहा है फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा लेकिन एक बार शांति से देखना, मजा आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला
ठीक है। ओहो, सेक्शन फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है, और दूसरा हमें दे रखा है कि ये निकाल के और हमें इसके रेशियो निकालना है। अब सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, इस सेकंड वाले को सोल्व करवाता हूँ। इजी है, फटाफट हो जाएगा, छोटी सी दूरी में इसको हम सोल्व करेंगे। ये लो, एक पॉइंट। अच्छा, इससे तो हमें क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड वाला पॉइंट हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, दो पॉइंट है, उनको लिख लेता हूँ, -6, 10, और एक दे रखा है 3, -8। अब देखो, हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो जब भी निकालना होगा हम लेंगे k/1। अब इसको हम सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x का, ठीक है, x1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करता हूँ, फॉर्मूला आपको आता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, छोटा, ये कितना लिखेंगे, -4, इस -6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, हो गया -6, प्लस 3 को कैसे करेंगे, 3 के नीचे आ जाएगा k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूले लिखोगे तब एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन भी उतनी नंबर का है, मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिखा नहीं है। मल्टीप्लाई करो, -4 को k+1 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 के, -4 ये है, -6 + 3 के, ठीक है, ये को के पास लेके आओ, -4 के, इधर आके कितना हो जाएगा, -3 के, ये हो जाएगा -6, और -4 इधर आके हो जाएगा +4। ठीक है, दोनों माइनस के तो -7 के, -7 ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू हो जाएगी 2/7। आई थिंक यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा, क्या है ये, अगर के की वैल्यू 2/7 आई, इस के को मैं लिख सकता, के की वैल्यू कितनी है, 2/7, और के नीचे कितना 1, रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, 2/7, ये हमारा आंसर है, 2/7। बोलो, एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, अब बात करते हैं इस फर्स्ट की, हमें सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना है, कर सकते हैं, इजी है, कुछ नहीं है, देखो कैसे, ध्यान से समझना। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये वाई, ये ओरिजिन है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ए को इससे बड़ा कर देते हैं। अब मैं इन तीनों को मिलाना चाहता हूँ यहाँ, ये ध्यान से समझना, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैंने ले लिया x1, y1। एक ये पॉइंट है, इसको ले लेते हैं x2, y, बीच में इस पॉइंट को ले लेते हैं x, y। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट डाल रहा हूँ आपके सामने, पॉइंट क्या ले, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, इसको ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी हो गया, डिवाइड वाले पॉइंट को हम क्या लेते हैं, पी, तो इसको ले लेते हैं, नीचे कुछ भी ले लेते हैं, एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ये पी है, इसको एस ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। अब देखो, देखो ये दो एंगल है ना, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसको, चीज करता हूँ, इसमें जो ट्रायंगल दिख रहा है एपीआर, ट्रायंगल एपीआर दिख रहा होगा, इसके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी बी एस, पी बी एस, पी बी एस के, ठीक है, क्योंकि हमने ए आर है ना, वो किसके इक्वल ली है, एल एम,
ये सब बराबर है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये सिमिलर है, हम एक चीज जानते हैं, ई आर अपॉन पी एस, ए आर अपॉन पी आर इक्वल, या हम क्या लिख सकते हैं, पी एस अपॉन बी एस, ये लिख सकते हैं या नहीं, वैसे ये बताओ। एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी वी। सिमिलर का मतलब क्या होता है, ये इसके नीचे आएगा, बड़ा वाला इसके नीचे आएगा, और ये पी आर पी एस के नीचे आएगा। ये चीज हमने पढ़ रखी है, कॉन्ग्रुएंट लिया, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल एंगल का काम है, तो ट्रिपल ए। ए से आर, ए से आर की डिस्टेंस निकालनी है ना हमें, कैसे निकालो, ए आर निकालना है, ध्यान से समझना। ए आर किसकी इक्वल है, एल एम के। ए का पॉइंट एक्स कोमा वाई वन है, ये पॉइंट भी कितना होगा, एक्स का, तो एक्स वन होगा। ये चीज तो समझ आ गई, वो हो जाएगा जीरो। एम पॉइंट यहाँ पर कितना होगा, ये पॉइंट कितना है, एक्स, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स कोमा जीरो। एन की बात करते हैं, एन यहाँ पर एक्स कितना है, एक्स टू, एक्स घर में वाई कितना हो जाएगा, जीरो। ए से आर मतलब एल एम निकाल लो। दो पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एक्स, ये माइनस करोगे, एक्स माइनस एक्स वन। पी एस किसके इक्वल है, ये पी एस एम एन के इक्वल है। एम एन की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स। ये चीज तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब फिर बात ये है कि पी आर क्या होगा, पी से आर ये कितना होगा, पी से एस ये कितना होगा, ये बता। इनके हम कुछ भी रेशियो ले सकते हैं, एम वन एम टू, तो मन करे, तो रेशियो तो लेना ही है ना, ये बताओ। रेशियो लेना है नहीं लेना, लेना है। इसको मैं एम वन ले लेता हूँ, इस बी एस को मैं एम टू ले लेता हूँ, कि भाई ये साइड कितनी एम वन है, ये साइड कितनी एम टू है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एम वन एम टू आता है, इसलिए हमने ये लिया है। बस अब अपना काम हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस एक्स वन, एम वन एक्स टू माइनस एक्स। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की, चलो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा एम टू एक्स माइनस एम वन एक्स वन, एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को एक तरफ ले लो, इसको इधर लेके आओगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, और एम वन प्लस एम इक्वल, यहाँ कितना है, एम वन एक्स टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एम वन एक्स वन। नेक्स्ट में मैं एम वन एक्स टू प्लस एम वन एक्स वन, इसको मैं नीचे बह देता हूँ, वन प्लस, ये हमारा एक्स का फॉर्मूला आ गया। क्या लिखेंगे, सिमिलर, वाई का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होगा, वाई वन एम टू प्लस वाई वन एम वन, नीचे इन दोनों का सम। तो फॉर्मूला हम यहाँ लिखना चाह रहे थे ना, वो ये था, समझ में आया ड्राइव कैसे किया। ये एम वन एम टू क्यों लिया, क्योंकि इसको हमें रेशियो निकालना था ना, इस साइड को और इस साइड को हमने एम वन एम, इसको तो क्या ले लिया एम टू, तो हमने क्या, क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। ये लो 34 क्वेश्चन। एक हैवी स्फेरिकल काटा गया है, वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। डायमीटर ऑफ एल दे रखी है, हेमी स्फीयर इक्वल है, हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। डायमीटर में तो सरफेस रिमेनिंग सॉलिड,
क्वेश्चन तो इजी है ये। पहले तो बात करते हैं क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब इसकी सारी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। चीज तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल यानी स्फेयर आधा है, पूरा नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये बताओ, वन फेस ऑफ क्यूबिकल मॉडल ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। का मतलब क्या है? फिर ये चीज समझ आ गई तो काम हो। पहले एक काम करते हैं, लेट, या फिर एक काम करते हैं रेडियस लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताओ कितनी आर होगी। ठीक है, और डायमीटर हमें देखो, रेडियस आर होगी आर, डायमीटर हमें कितनी दे रखी है एल, रेडियस कितनी हो जाएगी एल बाई टू। सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो दे नहीं रखा, चलो यूनिट लिखेंगे। फिर कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे, यूनिट। ये चीज पता होनी चाहिए। इसका सरफेस एरिया पूछा है, अब मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले हमें क्यूब दे रखा है, तो क्यूबिकल का एरिया क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे बताओ। अगर इसमें से उसको काटेंगे, कट फ्रॉम, इसमें से अगर क्यूब को हम काटेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे, मुझे बताओ ऊपर का ये खाली होगा नहीं होगा। एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, चलो इस क्यूब में से एक हमने क्या काटा है, स्फेरिकल काटा है। जहां जितना काटेंगे ऊपर तो एक सर्किल दिखेगा, वो तो हट ही जाएगा ना, उसको तो माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर प्लस, लेकिन ये नीचे ये हेमिस्फीयर तो बनेगा, इसका एरिया तो निकलेगा। इसका एरिया कितना होता है, लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्यूब का सी एस ए कितना होता है, 6a² 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, काम हो गया। 6 साइड कितनी दे रखी है एल, तो एल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जैसे सोल्व करो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 6l² माइनस पाई की जगह पाई रहने दो, आर की वैल्यू हमें दे रखी है एल बाई टू, ये हो जाएगी l² बाई। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। l² कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 6 माइनस पाई बाई 4। एक तो आप तरीका ये कि इसको l² गए 6 है, सॉरी, इसको और सोल्व कर लेते हैं। l² 24 माइनस पाई, नीचे आ गया, एरिया है तो इसको मैं यूनिट स्क्वायर लगा के यहाँ भी छोड़ सकता हूँ। और आप चाहो तो इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो, किसी के मन में सर आगे क्या सोल्व करेंगे, आगे कुछ सोल्व नहीं करेंगे, l² लिखेंगे, 4 लिखेंगे माइनस पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, नीचे कितना आ गया 4। अब इसको लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं। अच्छा, माइनस नहीं प्लस, हाँ इन दोनों को जैसे सोल्व करेंगे प्लस का आएगा। ओके, ये डाउट है तो इजी था। तो स्कोर कर लेते हैं, सिंपल है। ये तो डायग्राम भी दे रखा है, क्यूब दे रखा है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। हाइट इसकी 8 है, ये है, इसको पानी से भर दिया गया, कोई टेंशन नहीं।
will lower into the water and size into heights such that it touch the side. एक स्फेयर इस क्यूब कोन के अंदर डाला गया तो इसकी साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखो टच भी कर रहा है, दिख भी रहा है, ये टच कर रहा, ये टच कर रहा और ये टच कर रहा। सॉलिड फिगर तो फ्रैक्शन आउट। देखो एक कोन है, उस कोन के अंदर स्फेयर को डाला, जितना पानी बाहर निकला ना वो हमें पूछ रहा है कितना पानी बाहर निकला, कितना पानी बाहर निकलेगा। अगर एक कोन है तो कोन का जितना वॉल्यूम है उसमें से स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो। स्फेयर डाला तो स्फेयर का वॉल्यूम जितना है तो पानी बाहर निकलेगा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो फटाफट सोल्व करो इसको। पहले बात करते हैं कोनिकल की, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोनिकल लिख लो, कोनिकल वेसल क्या होता है 1/3 πr²h। दूसरी चीज एक बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 πr³ ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें वैल्यू की, वैल्यू दीजिए। हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर 8 cm सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पर क्लियर हो, इसकी ये की चीज क्लियर हो गई। इसकी तो वैल्यू निकाल लेते हो 3। और हमें देखो फ्रैक्शन बोला है ना, फ्रैक्शन बोलने में एक फायदा ये है, फ्रैक्शन होता है जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन है, इसका वॉल्यूम v1 ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम v2 ले लेते हैं और हमें निकालना है v1/v2। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो इसको हम पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, चीज ध्यान रखना। और आर की वैल्यू कितनी है 8 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और एच कितना है 8, 3 से इसको कैंसिल किया आ गया 12। मैं लिख सकता हूँ 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो मत करो, 12 × 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि स्फीयर की रेडियस क्या होगी। स्फीयर की रेडियस निकालनी है, इसमें थोड़ी समस्या आएगी, देख लेना चाहिए। स्फीयर की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये है अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये हमारी रेडियस आ जाएगी इसकी स्फीयर की रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। आपका जहां से मन करे वहां से निकाल। चलिए काम करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया और ये निकालता हूँ मैं। ये नहीं दे रखा ना ये कितनी है, ये ट्रायंगल लेते हैं तो मैंने शेड किया POR। अगर POR हम ट्रायंगल ले लेंगे तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या है PR, उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस का स्क्वायर 36 और हाइट कितनी हो गई 8 का स्क्वायर 60। तो PR की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, स्क्वायर 100 का किसका स्क्वायर है 10, ये साइड तो हमारी आ गई 10। ये लो, अगर किसी को ये साइड भी चाहिए थी तो उसका भी काम हो गया।
मैं काम करता हूँ, इतनी चीजें हैं तो इसमें एंगल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एंगल तो लगा सकते हैं ना इसमें, एंगल में क्या समस्या है बताओ। थोड़ा डायग्राम रफ हो गया, ओके। ये लो एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लो बस। अब देखो कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल कलर चेंज। इतना तो काम हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल लेता हूँ MOR। इसमें भी तो रेडियस आ रही है, ठीक है। और देखो कैसे निकालें। चलिए एक काम करते हैं, MOR साइन थीटा ट्रायंगल MOR। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी इसमें तो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना 2:1 का लगेगा, लेकिन ठीक है सोच लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा इसमें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर MO, और हाइपोटेनस कितनी होगी, ये 90 है तो OR। अब मुझे एक चीज बताओ, MO तो रेडियस है ना, तो R लिख सकता हूँ मैं इसको, उससे R निकालना है। एक काम करते हैं, टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8 है। इस 8 में से अगर O की क्या दे रखा है, OQ हटा दूं, समस्या ही नहीं है। टोटल 8 में से, इस टोटल 8 में से ये टोटल 8 है, इसमें से ये हटा दूं तो कोई समस्या ही नहीं है। 8 में से ये कितनी हटेगी, R। ये तो R ही घटेगी ना, ये भी रेडियस है। ये चीज समझने वाली चीज थी। इतनी अगर चीज समझ आ गई तो काम हो। साइन थीटा कहाँ दे रखा है, इसे तो कुछ होगा नहीं, गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है ठीक। अच्छा है, ये निकल गई, कोई समस्या नहीं है। देखो ये 6 है, ये 10 है, ये टोटल नहीं निकाल सकते ये वाली। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इजी है तो इजी कर लेते। ये 6 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री बन रहा है। बट इस ट्रायंगल की बात करूं तो कितना आएगा, देखो यहाँ करते हैं। 10 का स्क्वायर बराबर 6, ये तो 8 दे रखी है, ये 6 है, ये 10 है, ये टोटल कितनी है 8 है। ये टोटल कितनी 8 है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर 6 है, ये टेंजेंट है ना, अगर ये 6 है, ये भी कितनी होगी 6। अगर ये 6 है तो ये कितनी बची 4, ये 4 है तो ये भी कितनी है 4। ये बताओ ये 4 है, और अब हमें ये निकालना है ना, इजी है निकालना। ये हो जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी 3, और ये कितनी आ जाएगी 5। हमें यहाँ से पता चला कि हमारी रेडियस कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर। देखो अगर एक सर्किल है, अब ये क्वेश्चन करके आए, अगर ये टेंजेंट है तो ये इसके इक्वल होती है, ये 6 है तो ये 6, टोटल कितनी 10, तो कितनी बची, ये 4 बची तो ये भी 4 बच गई। ये 6 है तो ये भी कितनी आएगी 6। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, हम हो गया। आगे 3 4 5 3, इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। 4/3, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू है 3, तो 3 × 3 × 3 से 3 कैंसिल। जैसे इसको तुम सोल्व करोगे, 9 को 4 से किया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं लिखता हूँ वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 इक्वल वॉल्यूम 1 कितना है, ये रहा 12 × 8 × पाई, रेशियो 36 × पाई। पाई से पाई गया, 12 से ये गया 3 बार,
और हाँ, हमारा आंसर आएगा 8:3। this value of m, find the 20 term। अरे फर्स्ट n टर्म का सम ये दे रखा है, तो मुझे बताओ a1 की वैल्यू निकाले। n की जगह 1 रखो, 5 और 3 8। a2 की वैल्यू, a2 की नहीं, सम दे रखा तो s1 की वैल्यू है। s1 एक नंबर का क्या ही सम होगा, एक की वैल्यू तो आ गई 8, ये वैल्यू निकलेगी s2। s2 कैसे आएगा, a1 प्लस a2। a1 प्लस a2, यहाँ पर n की जगह 2 रखो, जैसे 2 रखोगे 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 कितना होगा 26। इसका सम आ रहा है 26। a1 की वैल्यू 8 है, इन दोनों का सम 26 है, तो a2 कितना होगा, 8 माइनस कर दो। अपना काम हो गया, तो फोन आ तो ठीक, जो भी आ रहा है 18 हो गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। m टर्म कितनी दे रखी है 168, और हमें m की वैल्यू चाहिए, अब वो हम निकाल सकते हैं चीज़। एक a1 या a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, a2 की वैल्यू आ रही है 18, यहाँ से d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 18 माइनस 8 बराबर 10। समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो m टर्म दे रखी है ना, इसका मतलब am बराबर a प्लस 1d। am की वैल्यू कितनी, एक सेकेंड दिखाने दो। am की वैल्यू कितनी है 168, a की वैल्यू कितनी है 8, m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा 160, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, m माइनस 1 गया, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ रही है 17। m की वैल्यू 17 आ रही है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 20। तो बताओ कैसे निकालेंगे, इजी है, निकाल सकते हैं। a20 बना रहा, ठीक है। a20 वैल्यू निकल गई, और a20 भी निकालना, तो a20 a प्लस 20 माइनस 1 और d। a की वैल्यू 8, 20 माइनस 1 19, d की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 198, a20 की वैल्यू। तो कुछ सेक्शन हमने डी तक कंप्लीट कर लिया, अब सेक्शन बचा ई। क्वेश्चन कहाँ गए, चलो ठीक है, सेक्शन ई है, मैं वापस करवा दूंगा, कोई बात नहीं। शायद क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ या कुछ टाइपिंग मिस्टेक एरर।